मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नया चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, बीजीय व्यंजकों का भागफल एवं गुणनफल, जिसमें हम लोगों ने 2 वीडियो में एक्सरसाइज 5A और 5B सॉल्व करी थी। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5C एंड मे बी 5B सॉल्व करेंगे। इन एक्सरसाइजेज में हमें व्यंजकों का गुणनखंड करना है, यानी कि उसको तोड़ के लिखना है, ब्रेक करना है। आपको बीजीय व्यंजक दिया होगा और विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला दैट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले को यूज करके हम व्यंजकों का गुणनखंड करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यस क्लास, आज हम स्टार्ट करेंगे अभ्यास 5C। पिछले टर्न तक हमने 5B किया था। अभ्यास 5C में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आई थिंक कि आपने क्लास 7 में शायद ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा है तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि 2 नंबर्स पे। एक्चुअली ये फॉर्मूला नहीं, इसे आप आइडेंटिटी या सर्व समीका बोल सकते हैं, क्योंकि ये a और b के हर एक मान के लिए ट्रू होता है, यानी कि सत्य होता है। तो जैसे हमने इससे पहले समीकरण पढ़े थे, तो वो x की किसी एक वैल्यू के लिए ही वो समीकरण ट्रू होता है, लेकिन जो सर्व समीका होती है या आइडेंटिटी होती है, ये a और b के प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है। तो ये आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी कि अगर 2 नंबर्स को ऐड करके और उन पे होल स्क्वायर लगा है, तो पहले नंबर का पहले स्क्वायर होता है, फिर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और फिर बाद में लिखे हुए नंबर पे स्क्वायर लगता है। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। अब हम देखते हैं अभ्यास 5C क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित व्यंजकों में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छाटिए। आपको बताना है कि कौन सा व्यंजक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की तरह है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, इसमें पहला और तीसरा जो टर्म है वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला वाला नंबर है, ये तो a का पूर्ण वर्ग है, यानी आप इसे लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन 6 को आप किसी भी नंबर का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो a कैन बी रिटन एज द a स्क्वायर, लेकिन 6 को आप किसी नंबर का a स्क्वायर के फॉर्म में नहीं, b स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए ये जो आपका व्यंजक है ये इस रूप में नहीं है। तो इसका आपका आंसर होगा कि 6 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए व्यंजक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। यहाँ पर देखिए, ये तो x का होल स्क्वायर है और ये भी 2 का होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहली चीज माइनस लगा है, जबकि हमें प्लस चाहिए है। दूसरी चीज, यहाँ पर 5 को आप 2 इंटू 2 में जब लिखेंगे, यानी कि a ये है और b ये है, तो ये आपका 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। लेकिन दिया आपको क्या है? दिया है आपको 5, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? 5 दिया है, तो ये आपके 5 के बराबर नहीं है, इसलिए ये भी व्यंजक इस रूप में नहीं है। तो आप लिखेंगे नहीं है।
ठीक है, जो रूप आपको दिया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इस रूप में नहीं है। अब देखिए थर्ड वाले को चेक करते हैं। ये है x का होल स्क्वायर और ये है 5 का होल स्क्वायर। अब बीच में क्या होना चाहिए, पहले नंबर और दूसरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखें तो वो आना चाहिए। यानी कि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें x को और 5 को तो ये बीच वाला नंबर आना चाहिए। देखिए आ रहा है 2 5 ज़ा 10 और x 10x, तो ये आपका इस रूप में है। तो आप लिखेंगे व्यंजक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 7m का होल स्क्वायर और इसे आप लिख सकते हैं 10n का होल स्क्वायर। अब बीच में जो लिखा है वो इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके उसके इक्वल टू आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आपका है 2 7 ज़ा 14 14 10 ज़ा 140 और mn, तो ये आ रहा है। तो ये भी व्यंजक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको इसका गुणनखंड करना है, यानी कि इसको इसके फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो इसमें इस पूरी एक्सरसाइज में आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही लगेगा। तो हम देखें हम a को क्या लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि पहला नंबर और तीसरा नंबर हमेशा किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। तो ये a का होल स्क्वायर है और 1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब बीच में जो नंबर लिखा होता है, आपने जो पहला वाला नंबर और जो लास्ट वाला नंबर लिखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो आप 2 से मल्टीप्लाई करिए पहले वाले नंबर यानी a को और फिर 1 को, और उसके बाद आप उसको चेक करिए कि क्या यही आ रहा है। तो देखिए 2 1 ज़ा 2 एंड a 2a ही आ रहा है। तो आप 2a को इस तरीके से लिख सकते हैं, इस वे में लिख सकते हैं। तो आपने 2a को लिखा 2 इंटू a इंटू 1, तो ये किस फॉर्म में आया, ये फॉर्म में आया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर ये इस फॉर्म में लिखा है तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a ही है लेकिन b क्या है, 1 है। तो ये हो जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब, किसी भी नंबर पे स्क्वायर का मतलब कि वो नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ। तो आप इसे लिख सकते हैं a प्लस 1 और a प्लस 1, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। इसका मतलब है कि आपने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। देखिए इसमें भी पहला नंबर किसी नंबर का पूर्ण वर्ग होगा। तो 36 किसका पूर्ण वर्ग होता है, 6 का। ठीक है, और x तो x का ही होल स्क्वायर होगा। अब आप क्या करेंगे, बीच में दोनों नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, 2 इंटू 6 इंटू x। अब आप चेक कर लीजिए, वही आ रहा है 2 6 12 एंड 12x, वही आ रहा है। तो ये भी किस फॉर्म में लिखा है, ये भी लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 6 प्लस x का होल स्क्वायर। और इसे आप लिख सकते हैं 6 प्लस x और 6 प्लस x। यही आपका हो गया इसका फैक्टराइजेशन, यानी कि इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका पार्ट 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। सॉरी, ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, नेक्स्ट पार्ट लिख दिया मैंने। ये है आपका 36x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 25। क्वेश्चन है आपका
36x² प्लस 60x प्लस 25। इसमें भी देखिए पहला नंबर 36 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 6 का। इसके साथ x लगाया तो 6x का ही हो गया कंप्लीट स्क्वायर। 25 किसका होता है, 5 का होता है। अब आप बीच में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों नंबर्स को पुट कर देंगे और चेक कर लीजिए क्या यही आ रहा है। 2 6 12, 12 5 60, 60x, यानी आपने जो लिखा है वो सही लिखा है। अब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a² प्लस 2ab प्लस b²। ये फॉर्मूला आपने यूज किया तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं, यहाँ पर a की जगह क्या लिखा है 6x और b की जगह क्या लिखा है 5, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर। और इसे आप बाद में लिखेंगे 6x प्लस 5 और 6x प्लस 5, और यही हो जाएगा आपका आंसर। अब इस सेक्शन में होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और पार्ट 5। दिस इज होमवर्क। नेक्स्ट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 1 देखते हैं। x² प्लस x प्लस 1/4। यहाँ पर देखिए आपको अपॉन में दिया है, यानी कि फ्रैक्शन में दिया है। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं, पहला नंबर परफेक्ट स्क्वायर है x का, सो इट विल बी x²। ठीक है, तीसरा नंबर 4 किसका स्क्वायर होता है, परफेक्ट 2 का होता है, तो 1/4 किसका हो जाएगा, 1/2 का हो जाएगा। ओके, अब हम बीच में क्या करते हैं, 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर, तो हम लिखेंगे 2 इंटू x इंटू लास्ट नंबर है 1/2। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा आपका क्या, सिर्फ x। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये अब किसका फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया ये, आप क्या लिखेंगे, यूजिंग a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ओके, तो हम ये यूज करेंगे, तो a² प्लस 2ab प्लस b², a की जगह क्या है x और b की क्या जगह क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, जिसे आप लिख सकते हैं x प्लस 1/2 एंड x प्लस 1/2, 2 टाइम्स आप इसे लिख सकते हैं, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। जो पहला नंबर है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, p का, इसको आप लिखेंगे p का स्क्वायर, और 25/4 को आप लिखेंगे 5/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का, और 4 किसका होता है 2 का। तो 25 न्यूमरेटर में लिखा है तो हमने लिखा इसे 5, और 4 डिनोमिनेटर में लिखा है तो हमने लिखा 2, तो 5/2 का होल स्क्वायर। और बीच में क्या लिखेंगे, 2 इंटू फर्स्ट यानी p एंड लास्ट यानी कि 5/2। अब आप देखिए कि ये मल्टीप्लाई करके 5p ही आ रहा है, देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 5p। इट मीन्स हम 5p को ऐसे लिख सकते हैं। अगेन यही फॉर्मूला बनेगा, तो हो जाएगा p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, जिसे हम लिखेंगे p प्लस 5/2 एंड अगेन p प्लस 5/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 5D, और इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला या जो सर्व समीका हम यूज करेंगे वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। अभी जो हम लोगों ने 5C सॉल्व करती है उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया था। तो आप देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या फ़र्क है। जो
2ab वाला टर्म होता है वो माइनस वाले में माइनस होता है और प्लस वाले में प्लस ही होता है, बाकी सारे टर्म सेम होते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भी होगा और प्लस वाले में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जब a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो ये 2ab वाला टर्म यहाँ पे माइनस होगा, जबकि प्लस बी वाले होल स्क्वायर में वो वाला टर्म भी प्लस ही होता है। अब इसको यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, यानी इसके फॉर्म में है। तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 9 का, तो उसे आप लिख सकते हो 9a का होल स्क्वायर। 16 को आप किसका लिख सकते हो, 4b का होल स्क्वायर। अब आप देखिए बीच में क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 इंटू फर्स्ट वाला 9a इंटू सेकेंड वाला लास्ट वाला यानी कि 4b। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 9 जा 18 एंड 18 4 जा 72ab, यानी कि ये करेक्ट है। तो इसे हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए ये उत्तर होगा आपका हाँ। तो ये हो जाएगा आपका आंसर कि ये इसके रूप में है, अतः व्यंजक उक्त रूप में है। अगेन अब हम ये वाला चेक करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25 किसका होता है, 5 का, ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर, और 9 किसका होता है, 3 का, ठीक है, माइनस 2 इंटू फर्स्ट वाला टर्म इंटू लास्ट वाला टर्म। अब आप देखिए 2 5 जा 10 एंड 10 3 जा 30, तो यहाँ पर 30 तो है ही नहीं, यहाँ पे 10 है और यहाँ पर y है, जबकि यहाँ पे कहीं पे भी y नहीं है, तो ये उक्त रूप में नहीं है। दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस, बल्कि ये 3 की जगह क्या है, ये 3 की जगह y है, 2 इंटू 5 10 xy। तो आप लिखेंगे कि ये इस रूप में नहीं है, इसलिए ये व्यंजक नहीं है। ओके, तो इसका रीजन हो गया ये व्यंजक इस रूप में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में हमें निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड करने हैं, यानी कि उनको उसके गुणनखंड फॉर्म में ब्रेक करके लिखना है, तोड़ के लिखना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाले अभ्यास के प्रश्न करे थे, सेम वैसे ही होगा। 4x को हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर और 9y को हम लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर, माइनस, यहाँ पे माइनस लगाया तो माइनस लगेगा, 2 इंटू फर्स्ट एंड लास्ट। अब एक बार चेक करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 xy, यानी कि हम 12xy को ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, जिसे आप लिख सकते हैं 2x माइनस 3y एंड 2x माइनस 3y, and that will be the answer of this question. In this section your homework will be question number 2, part 3 and part 5. एक और पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, पार्ट 4। देखिए 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसे आप लिखेंगे 7x का होल स्क्वायर। 16 किसका होता है, 4 का, इसे आप लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू लास्ट, 2 4 जा 2 7 जा 14 एंड 14 4 जा 56, यानी कि इसे भी हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 7x माइनस 4 का होल स्क्वायर या 7x माइनस 4 और 7x माइनस 4, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आज के लिए हमने 2 एक्सरसाइज सॉल्व करी हैं, 5C 5D, जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए हैं सब लोग ट्राई करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हैव अ नाइस डे एवरीवन।